Rinki ma'am, we are not able to hear you. And I'm starting. Good morning, children. We will revise the clause grammar. First, we'll see what are phrases and what are sentences. Phrases are a group of words that does not express a complete thought. Example, in spite of. Now here, this word is your phrase. Phrase means एक group of words होता है जिससे हमें थोड़ा आइडिया आता है कि क्या बोला गया है. जैसे एक फ्रेज है in spite of. अभी सेंटेंस क्या होता है? It is a group of words that expresses complete thought. Now here एक ऐसा वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिससे हमें पूरा आइडिया पता चलता है कि सेंटेंस में क्या मैसेज कन्वे किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, रोहन हेल्प मी इन स्पाइट ऑफ हिज डिफिकल्टीज. नाउ हियर द सेम फ्रेज, ये जो फ्रेज है इन स्पाइट ऑफ, उसे मैंने यूज किया है सेंटेंस में. तो फ्रेजेस क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं और सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं. ना फ्रेज में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं होता है. तो हियर फॉर एग्जांपल, टू बिल्ड. बिल्ड क्या है? आपका वर्ब है. ओके, वर्बल फ्रेज है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है. और हमने जो फर्स्ट एग्जांपल देखा, वी हैव सीन दैट रोहन helped me in spite of his difficulties. In this sentence, Rohan is subject and the rest of the sentence is predicate. So here this is your subject and the rest of the sentence is your predicate. Now we'll see next. Sentence has both subject and predicate. Sentence में आपको subject and predicate दोनों मिलेगा. So your education is your subject, helps to build our character. This is your predicate. तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? हमने देखा डिफरेंस कि फ्रेजेस और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है. नाउ विल सी क्लॉजेस एंड फ्रेजेस. Clauses, these are part of a sentence, okay, which has its own subject and predicate. Now, clauses क्या होते हैं? Sentence का part होते हैं. Clauses भी sentence में आपको मिलेंगे और इसमें क्या होगा? खुद का इनका अपना subject होगा as well as predicate होगा. Now, phrases, as you know, group of words हैं, has complete meaning. So here, clauses will have complete meaning because उसका खुद का एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, तो वो सेंटेंस कंप्लीट है. डज नॉट हैव सब्जेक्ट and does not make complete sense. So we have understood the difference between clauses and phrases. Now we'll see the next. Rained heavily, so I took an umbrella with me. Now here, because it was raining heavily, I took an umbrella. Here, this rained heavily. Rain आपका verb है और ये आपका एडवर्ब है. हेवीली इज योर एडवर्ब. सो क्या है? जॉइनिंग वर्ड है. सेंटेंस को जॉइन करने के लिए यूज किया गया. कौन से? एक यहाँ पर फ्रेज है बिगनिंग में और दूसरा आई टुक एन अम्ब्रेला विथ मी. सो हियर आई इज योर सब्जेक्ट, टुक इज योर वर्ब. ओके, सो हियर आई इज योर सब्जेक्ट एंड टुक एन अम्ब्रेला, दिस इज योर प्रेडिकेट. नाउ we'll see the example of phrases. In the morning she takes nutritious breakfast. Now here, in the morning, this is your phrase, okay, and she takes nutritious breakfast, this is your main sentence. Okay, this is the sentence because here she is your subject and takes nutritious breakfast is your predicate. So we have understood difference between phrases
क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। हमने देखा स्टूडेंट्स की फ्रेजेस और क्लॉजेस सेंटेंसेस तीनों में क्या अलग अलग है। सबसे जो स्मॉलर यूनिट है, सबसे जो छोटा पार्ट है वो फ्रेज होता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है जो स्मॉलर है वो है आपका क्लॉज, और उसके बाद सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर आपको क्लॉज मिलेंगे और सेंटेंस के अंदर आपको फ्रेजेस मिलेंगे। सो सेंटेंस क्या होता है, बिगर बैनर है, बिगर पार्ट है, उसके नीचे ये सारे जो क्लॉजेज और फ्रेजेस आते हैं। नाउ विल सी द एग्जांपल्स of clauses and what is mean by clauses. It is part of a sentence. As students, I have told you, I informed you that clauses किस में आएंगे, सेंटेंस में आएंगे। सो क्लॉजेस का जो रैंक है वो सेकंड रैंक है। सबसे बड़ा क्या है, सेंटेंस। सेंटेंस से छोटा क्या होता है, क्लॉज। क्लॉज से छोटा होता है फ्रेज। तो क्लॉजेस क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, और इसका सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। आपका प्रेडिकेट वर्ब से बिगिन होता है। Example, I have been hungry for 2 hours. Okay. Now here, यहाँ पर सेंटेंस है ये सेंटेंस में क्या है, I, ये I क्या है, सब्जेक्ट है। Have been hungry ये आपका वर्ब है, और वर्ब से ही आपका क्या होता है, प्रेडिकेट बिगिन होता है। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, तो ये आपका एक सेंटेंस होगा। Now, he is a wise man who speaks little. Now here, he, this is your subject, is a wise man, ये आपका प्रेडिकेट है। फिर यहाँ पर एक आपका होता है जॉइनिंग वर्ड, ये वर्ड जॉइन कर रहा है, स्पीक्स लिटिल। ये जो हु है, ये हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो प्रोनाउन से रिलेटेड है, जो प्रोनाउन की जगह पे यूज हुआ है। जैसे हु किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पर ही के लिए, तो ही इज योर रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर जॉइनिंग डिवाइस का भी काम कर रहा है। तो हियर दिस इज योर क्लॉज, एक सेंटेंस है उसके अंदर क्लॉज है। She wants to study with whoever is good in the explanation. Now here, she, this is your subject, and wants to study with, this is your predicate. Again you have one more word, whoever. This is your joining word. ये word joining word है, is good in explanation. So whoever is used for the person with whom she wants to study. ये वो person के लिए use किया गया है जिसके साथ वो पढ़ना चाहती है। तो here this is your clause. He knows that I am a doctor. Now here he is your subject, knows is your verb. So यहाँ पर subject और verb दोनों आ गया. This is your sentence. Then again you have here that. This is your joining word. That I am a doctor. So here that is your joining word. Again you have your subject, then predicate. So this sentence has your clause. Okay. Next, after the fruit is harvested, it is sold at the market. Now here, after the fruit is harvested, the fruit, this is your subject, is harvested, this is your predicate. And here, this is your joining word. And it means what? It means fruits. Okay. So it is sold at the market. So this it is your subject, is sold at the market is your predicate. Now next, because I believe you, I shall help you. Now here, because is your joining word, because this gives you reason. So your subject is I, believe you is your predicate. Now your I, this is your subject, shall help you, this is your predicate. We played on the beach until the sun set. Now here, we is your subject, played on the beach is your predicate. This is your joining word, until. This denotes time. ये time बताता है. Till what time? Till the sunset. So here, the sun is your subject, set is your verb. Set, setting. So here, these are your subject and predicate. I want to know what makes you laugh. Now here, I is your subject, want to know, this is your predicate. What means the thing which I want to know.
जो चीज मैं जानना चाहती हूँ उसको वो यहाँ पर व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है। मेक्स यू लाफ, तो हियर मेक्स यू laugh. This is your predicate. Although I studied, I did not pass the exam. So here, this is although is your joining word. I is your subject. Studied is your verb. Then again, I is your subject. Did not pass the exam is your predicate. If I study for the exam, I will pass it. Now here, if is given condition दे रहा है कि if I study for the exam, so here if is your joining word, I is your subject, study for exam is the predicate. Again you have I will pass it. Okay students, so here we have learned how to bifurcate a sentence. Sentence को कैसे हमें divide करना है. Sentence में हमें joining word ढूंढना पड़ेगा. अगर हमें clause आएगा question में, तो we need to know कि उसमें joining word क्या है या relative pronoun क्या है. उससे क्या होगा, हमें help मिलेगा sentence को अलग अलग करने में कि main part sentence, इस sentence में clause कहाँ पर है. जैसे कि हमने first sentence में देखा, फर्स्ट सेंटेंस में देखा एक ही सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, तो ये आपका सेंटेंस है. ओके, ये आपका सेंटेंस है. इसके अंदर ये जो अगर इसके साथ एक और सेंटेंस होता तो क्लॉज भी होता वो. अभी सेकंड सेंटेंस हमने देखा दो सेंटेंसेस है. ओके, हमने फर्स्ट में क्या देखा, एक सेंटेंस है. सेकंड में हमने देखा दो सेंटेंस है, और वो दो सेंटेंस को ज्वाइन किससे किया गया है, टू से. तो इससे हमें पता चल गया कि इसमें एक सेंटेंस है क्लॉज का काम करेगा और दो क्लॉज होंगे. एक सेंटेंस मेन क्लॉज का काम करेगा, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज का काम करेगा. तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे. पहले हमें आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस को ब्रेक कैसे किया जाता है. नेक्स्ट हमने देखा वहां भी दो सेंटेंस है और उसमें जो ज्वाइनिंग वर्ड है वो है whoever. थर्ड सेंटेंस में दो सेंटेंसेस है, उसका ज्वाइनिंग वर्ड है दैट. ओके, और इसमें भी फिफ्थ सेंटेंस में यू हैव टू एंड योर ज्वाइनिंग वर्ड इज आफ्टर. इन द sixth sentence you have two sentences or your joining word is because. Again you have two sentences, your joining word is until. Here you have two sentences, joining word is what. Then you have your two sentences and your joining word is although. And the last you have two sentences and your joining word is if. Okay students, so with the help of joining word आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा क्लॉज है. ना हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस के बारे में. टाइप्स ऑफ क्लॉजेस मेन जो होते हैं वो दो होते हैं. एक होता है मेन क्लॉज, उस मेन क्लॉज को हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज ही बोलते हैं. और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज, और उस डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. In the exams, you may get questions that identify the main clause and subordinate clause, or you may get underline the subordinate clause and name it. तो हम पहले पढ़ेंगे कि main clause and subordinate clause क्या होता है. हमने प्रीवियस स्लाइड में सेंटेंस को ब्रेक करना सीखा है, हमने ज्वाइनिंग वर्ड ढूंढना सीखा है. अभी हम ज्वाइनिंग वर्ड ढूंढेंगे, फिर हम पहचानेंगे कि वो कौन सा क्लॉज है, मेन क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है. मेन क्लॉज में क्या होता है, यू विल हैव अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब. अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब. व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है जो टेंस बताता है आपका, और वो हर टेंस के हिसाब से चेंज होता रहता है. व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्रेज होगा. हमने पहले पढ़ा अभी स्टूडेंट्स, व्हाट आर फ्रेजेस. फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डू नॉट हैव सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. Okay, and it does not give you complete sense. Or you will have a verb with the object or other modifiers. Other modifiers का मतलब होता है जैसे adjective हो गया, adverb हो गया. So subordinate clause में आपको phrase मिलेगा या फिर verb मिलेगा object के साथ और उसके modifiers होंगे. Now we'll see the next. Main clause gives you complete idea. Okay, and this is your complete sentence. And subordinate clause is incomplete without main clause. Now students, this is very important. Main clause क्या होता है, वो complete होता है, वो आपको complete meaning देगा. बट जो subordinate clause है
वो इनकम्प्लीट होगा। कब तक इनकम्प्लीट होगा? जब तक उसके पास मेन क्लॉज नहीं होगा। तो अगर आप मेन क्लॉज को अलग कर दोगे सेंटेंस से, तो आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो सेंटेंस है उससे आपको कंप्लीट आइडिया नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा कि सेंटेंस में बोला क्या गया है। अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे उसको। सो हियर मेन क्लॉज कहाँ कहाँ पर आएगा? मेन क्लॉज आपको सिंपल सेंटेंस में दिखेगा और कंपाउंड सेंटेंस में दिखेगा, और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दिखेगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा स्टार्ट होता है कंजंक्शन से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कि अगर आपको पहचानना है कि दो सेंटेंस दिया गया है और उसको हमें पहचानना है कि मेन क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, तो आप जहां भी कंजंक्शन मिल गया आपको, वहां से आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट हो जाएगा। ये वर्ड आपको हमेशा ध्यान रखना है। कंजंक्शन से क्या बिगिन होता है? आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। नाउ नेक्स्ट, आई रिमेम्बर व्हाट यू सेड यस्टरडे। ओके स्टूडेंट, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्ट हमें क्या करना है? सेंटेंस को ब्रेक करना है और हमें यहाँ पर जो ज्वाइन कर रहा है वर्ड सेंटेंस को, उसको ढूंढना है, कंजंक्शन ढूंढना है। तो हियर आई रिमेम्बर व्हाट यू सेड, तो हियर यू सेड ये आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। ओके, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट के साथ होगा या मॉडिफायर्स होंगे उसके। ना here you have subject and you have predicate. Verb means your predicate here, or this is your joining word. Okay students, so here I got my joining word। और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? अभी यहाँ पर ये important point है, हमने क्या पढ़ा कि आपका जो subordinate clause है वो कहाँ से begin होता है? joining word से। तो इसका मतलब ये जो रेड वाला पार्ट है ये आपका मेन क्लॉज है। ओके, एंड ये जो यहाँ से बिगिन हो रहा है जॉइनिंग वर्ड से, दिस इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज। नाउ विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल। हियर आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट। नाउ हियर आई आपका सब्जेक्ट हो गया, बिलीव आपका वर्ब हो गया, देन हियर यू हैव वन वर्ड दैट, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया एंड यू हैव वर्ब हियर। सो ये रेस्ट जो है वो कंप्लीट है। नाउ हमने क्या पढ़ा अभी? ये आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है कहाँ से बिगिन होता है? कंजंक्शन से। सो हियर योर कंजंक्शन इज दैट। दैट आपका कंजंक्शन है, इसका मतलब दैट आई विल पास द टेस्ट, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। नाउ वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल। आई विल गो टू द मार्केट इफ यू कम विथ मी। Here I subject, will verb, go main verb है, and here you have if। if क्या बताता है? कंडीशन। फिर है subject come with me। now we learn that conjunction से आपका subordinate clause begin होगा। it means ये जो रेड वाला पार्ट है, रेड वाला सेंटेंस का जो पार्ट है, this is your main clause, and जो ब्लैक वाला पार्ट है और जो if से begin हो रहा है, that is your subordinate clause। we'll see the next example। the umbrella which has broken handle is mine। now here the umbrella, okay, this is your subject। now here students हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये आपका सब्जेक्ट है the umbrella। इसमें क्या है? ब्रेक किया है सेंटेंस को। now here which, ये आपका जॉइनिंग वर्ड हो गया, बट हमें ये पूरा जो सेंटेंस है ये पूरा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, बिकॉज आप ध्यान से अभी देखेंगे द अम्ब्रेला विच हैज ब्रोकन हैंडल। तो किसकी बात हो रही है? अम्ब्रेला की। और उस अम्ब्रेला में क्या स्पेशल है? उसका हैंडल क्या है? ब्रोकन है। ओके, एंड इज माइन। तो अभी हम इसको सेंटेंस को देखेंगे, इज माइन। तो इज माइन है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज का पार्ट नहीं है, ये आपका मेन क्लॉज का पार्ट। कैसे पता चला? बिकॉज मेन क्लॉज में सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है और उसका जो प्रेडिकेट है मतलब वर्ब यहाँ दिया गया, ब्रेक करके दिया गया है। तो हियर द अम्ब्रेला इज माइन, ये आपका मेन क्लॉज है। विच हैज अ ब्रोकन हैंडल, ये आपका
सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज में पढ़ा था स्टूडेंट्स यहाँ पर कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होते हैं, फ्रेजेस भी होता है। तो ब्रोकन हैंडल, ये ब्रोकन हैंडल क्या है आपका, फ्रेजेस। तो ये फ्रेज है। So here you have understood that how to identify main clause and subordinate clause. Now we'll see types of we'll see how to identify, we'll practice the questions. Okay, main clause और subordinate clause आपको पहचानना है। अभी मैं आपको सिर्फ instructions दूंगी and you have to note down your answers. I will help you in understanding these sentences. Then you have to identify the conjunction ढूंढना है. Because of conjunction, you will be able to answer the questions. You must work hard if you want to succeed in life. Now here, you must work hard if Rinki ma'am. Hello, Yes. can I start, ma'am? Yes, yes. Now we'll see the next example. Okay, so here you must work hard. This is your main clause. If you want to succeed in life, this is your subordinate clause. Now next, whenever it rains, we get to play football. Now here students, your joining word is in the beginning. So here, whenever, this is your conjunction. Now your answer, whenever it rains, this is your subordinate clause. We get to play football. This is your main clause. He closed the window because it was windy. Now this is your conjunction. So your answer, he closed the window. This is your main clause. Because it was windy, this is your subordinate clause. The game will end when one team scores. Now here, we have to identify the joining word. And your joining word is when. So you have your main clause and subordinate clause. If you heat butter, it melts. So here you have your joining word over here. And if you heat butter, this is your subordinate clause. It melts, this is your main clause. Okay, students. So today we have understood, we have learned about the phrases, sentences, and clauses. In the clauses, we understood how to identify main clause and subordinate clause. Students, if you have any doubt regarding today's lecture, please do ask. Students, raise your hands if you have any doubts. Otherwise, we'll stop our lecture here. Okay. Achal? मिस हाँ. मिस Yes. मिस मुझे मेन क्लॉज में डाउट है। हाँ, क्या डाउट है आपको?
ये सबॉर्डिनेट तो आपने मिस बताया ना अपने जो उसमें मेन क्लॉज में मेन क्लॉज में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होगा और ये आज मैंने सिर्फ सेंटेंस भी हम्म, सेंटेंस read your question Achal. Achal, I cannot hear you. By the time I will take other child question. Om Sai. Okay, ma'am. Yes, we can wind up. Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Students, Thank thank you. Kate, subordinate and independent clause. Thank you, students, for attending today's lecture. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you, students.